अभी आप यहाँ भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी की एक बस देख रहे हैं जो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना का एक बस है। इस बस का टॉपिक है भोजन एवं स्वास्थ्य। जैसा कि आप उस पर लिखा देख भी रहे हैं कि संतुलित आहार ले और स्वस्थ रहें। तो इस बस में हम लोग भोजन और स्वास्थ्य के विषय में जानकारियां प्राप्त करेंगे कि कैसे हम लोग अपने भोजन को संतुलित रूप से लें जिससे हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। अभी आप यहाँ देख रहे हैं हम भोजन क्यों करते हैं। भोजन जो है वो हमारी जीवन में जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक है। अगर आप भोजन नहीं करते हैं और कोई इन्फेक्शन नहीं होता है तब भी बिना किसी संक्रमण के ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 हफ्ते यानी 21 दिन जिंदा रह सकते। लेकिन अगर आप भोजन नहीं करते हैं ज़्यादा समय तक तो मर जाते हैं। यानी जीवन के लिए सर्वाधिक ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग भोजन करें। हम लोग चाहे अपना हाथ हिला रहे हैं, पलक हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, इस सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है जो हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। वास्तव में भोजन बच्चों में वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि उनका लंबाई चौड़ाई वजन सब बढ़े। उसी तरह से आप वृद्ध या जो वयस्क हैं उनमें टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए भोजन ज़रूरी है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें स्वस्थ और सक्रिय बनाता है। भोजन हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। भोजन शरीर की कोशिकाओं तथा क्षतिग्रस्त अंगों को मरम्मत करने के लिए भी आवश्यक सामग्री देता है। तो भोजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं और ये हमारी सबसे प्रथम आवश्यकता है। इस प्रदर्शनी बस का दूसरा प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं उसका शीर्षक है आहार पोषक तत्वों का स्रोत। हमारे भोजन यानी आहार में मुख्यतः 5 तरह के स्रोत माने जाते हैं। इनमें सबसे प्रथम है कार्बोहाइड्रेट प्रधान खाद्य पदार्थ। हमारे अनाज में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल, गेहूँ, ये सब मकई, ये सब हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। यहाँ आप देख रहे हैं बिस्कुट, पावरोटी, केला, चावल, आटा, मैगी, ये सब चीज़ हम लोग जो भी खाते हैं ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट कहे जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट वास्तव में हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और सबसे पहला ज़रूरत शरीर का यही है कि कार्बोहाइड्रेट तो भोजन में हो ही हो जिससे आप अपने नियमित जीवन को कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन जो पदार्थ है आप इसमें देख रहे हैं जैसे अंडा, दालें, काजू, नीचे आप देख रहे हैं इसमें कि ये मुर्गा, मछली, घी या मिठाई ऐसा कुछ भी आप खा रहे हैं तो ये सब में प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे विकास के लिए ज़रूरी है और टूट फूट की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन के बिना वृद्धि नहीं हो सकता किसी भी जीव का। तीसरा आप जो देख रहे हैं प्रधान
जो पोषक तत्व है वो वसा है। तो वसा हमें मिलती है, आप देखिए तो मछली से, नारियल से, घी से, मक्खन से, तो इन सब चीज़ों से आप वसा प्राप्त करते हैं। और वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है और इसकी नियंत्रित मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा की ज़रूरत शरीर को है। फिर जो मुख्य पदार्थ है हमारे भोजन का, पोषक तत्व जिसमें पाए जाते हैं, उसको हम लोग विटामिन कहते हैं। आप अपने जीवन में देखिए तो जो सब्जी फल सब खाते हैं ये वास्तव में विटामिन के ही स्रोत हैं, जैसे केला, अमरूद, सेब, खीरा, नाशपाती, कागजी बादाम। तो ये सब जो आप फलों को देख रहे हैं या सब्जियों को, ये हमें विटामिन प्रदान करते हैं। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है और बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी उपलब्ध कराता है। उसी तरह से आप पोषक तत्वों में एक और प्रधान चीज़ है जिसका नाम खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ जो है वो हमें फलों और सब्जियों से ही प्राप्त होता है। आप इसमें देख रहे हैं बैगन, मिर्चा, भिंडी, गाजर, लहसुन, अदरक या छुहाड़ा, किशमिश या दूसरे हरी सब्जियों को, ये सभी हरी सब्जियां भी हमें खनिज प्रदान करती हैं। खनिज पदार्थ हम लोग को बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि हमें खनिज पदार्थ और विटामिन सही मात्रा में मिल सके, तभी हम लोग रोगों से बचेंगे और शरीर का सही विकास हो सकेगा।